नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, हम आज आपके लिए भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह आधुनिक भारत के प्रश्न हैं। दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें, आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है असफ जहाँ इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरिन या फिर कृष्ण देवराय। दोस्तों, इसका सही आंसर है जमेरिन। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। आपके ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर अहमदाबाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है पुलिकट। पुलिकट में डच का पहला उपनिवेश बनाया था। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। आपका ऑप्शन है थॉमस आर्थर, काउंट द लेली, गोडेलू या फिर ला बुर्दोने या फिर जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। दोस्तों, इसका सही आंसर है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था। आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। दोस्तों, इसका सही आंसर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, फ्रांसीसी केरन या फिर फ्रांसीसी मार्टिन। दोस्तों, इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। आपके ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहादार शाह या फिर शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या फिर बंगाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न है, वास्को दी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था। मद्रास, कलकत्ता, कालीकट या फिर मुंबई। दोस्तों, इसका सही आंसर है कालीकट। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खालिस्तान की तलाश में भारत आए थे। मसलिन कपड़ा, मलमल के कपड़े, मजदूरों, मसाले या फिर सोना। दोस्तों, इसका सही आंसर है मसाले की खोज में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली या फिर जॉन एडम्स ने। दोस्तों, इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। आपके ऑप्शन है नाना साहब, बिरजिस कादिर या फिर बख्त खान, तात्या टोपे। दोस्तों, इसका सही आंसर है बख्त खान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था। प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या फिर सिपाहियों के गदर के बाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। आपके ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांस। दोस्तों, इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। आपके ऑप्शन है वांडीवाश की लड़ाई, असाई की लड़ाई, चिलियावाला बाग की लड़ाई या फिर सेरिंगपट्टनम की लड़ाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है वांडीवाश की लड़ाई। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध या फिर जौनपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर है सतारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में रखिए।
अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालवाई की संधि। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही है। अर्थात आपका जो सही कालानुक्रम है, पहले सालवाई की संधि हुई थी, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, फिर बेसिन की संधि हुई थी और सबसे अंत में हुई थी अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840, 1841, 1842 या फिर 1843। दोस्तों इसका सही आंसर है 1843। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद या फिर ढाका। दोस्तों इसका सही आंसर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मैंगलोर संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि, मैसूर संधि या फिर बिदनूर की संधि। दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर बांडीवाश का युद्ध। दोस्तों इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आपके ऑप्शन है सहायक संधि की नीति, राज्यालय की नीति, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, युद्ध करके। दोस्तों इसका सही आंसर है चूंकि राज्य में कुप्रशासन था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। दोस्तों इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप के कारण, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य अपहरण नीति। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या फिर बाजीराव द्वितीय। दोस्तों इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला या फिर अली वर्दी खान। दोस्तों इसका सही आंसर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? सतारा, नागपुर, झांसी या फिर पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बक्सर की लड़ाई वर्ष खाली स्थान में लड़ी गई थी? 1576, 1526, 1764 या फिर 1857। दोस्तों इसका सही आंसर है 1764। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।